आजादी हमें भीख में नहीं मिली, मांगी भी नहीं गई थी, बल्कि छीनी गई थी। जी हाँ दोस्तों, ना चाहूँ मांग दुनिया में, ना चाहूँ स्वर्ग में जाना। मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना, रहूं भारत पे दीवाना। करूँ अपना फर्ज अदा, चाहे पड़े करोड़ों दुख भी। अगर फिर जन्म लूँ आकर तो भारत में ही हो माता, भारत में ही हो माता। यह चंद लाइनें नहीं है, यह हौसला है। यह एक कविता भी नहीं है, एक जलजला है। वह जलजला जो इन दोनों के लहू में हौसला और इनकलाब बनकर दौड़ रहा था, और जिन्होंने अंग्रेजों के पांव तले जमीन तक खिसका दी। जी हाँ दोस्तों, यह किस्सा है पंडित राम प्रसाद और अशफाक उल्लाह खान का। इन दोनों की दोस्ती और काकोरी कांड ने अंग्रेजों के चक्के तक छुड़ा दिए। आइए सुनते हैं इनकी हौसले की कहानी एक नाटक के रूप में। और ट्रेन पूरी ट्रेन में तो बहुत रक्षा होती है। नहीं, केवल इस ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे में एक संदूक होता है, उस पर ताला होता है। उस ताले में सरकारी खजाना है, जिसको लूटने के वक्त अपने क्रांतिकारियों को बिस्मिल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो सरकार हमारी पूरी पार्टी को खत्म कर देगी। अगर दुश्मन ताक में बैठा होता, हम तैयार हैं अपना सीना लिए, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां अभी हमारे दिल में खून से खेलेंगे होली वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बात होगा। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ने कुछ क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 9 अगस्त 1925 को रात के 2:02 पे इस ट्रेन को सफलता से अंजाम दिया। अगर 25-26 सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 11 महीने बाद राम प्रसाद को भी गिरफ्तार में ले लिया गया। अब अंग्रेजों ने इन दोनों की मित्रता से परेशान होकर इन दोनों के बीच फूट डलवाना शुरू कर दिया। इस केस का कैप्टन खान बहादुर को बनाया गया और सलाह दी गई कि सरकारी गवाह अशफाक उल्लाह खान को बनाया जाए और कहा कि अशफाक मियाँ, तुम भी मुस्लिम हो और मैं भी मुस्लिम हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आगाह करने आया हूँ कि राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू है और वह अपना संतुलन कायम करना चाहता है। तुम पंडित जी को आपसे बेहतर जानता हूँ, उनका ये कुछ भी इरादा नहीं था। आपने उन्हें काफिर कहा है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसी वक्त यहाँ से चले जाएं, वरना मैं अपने ऊपर धारा 301 दफा 302 का एक और मुकदमा दायर करवा लूंगा। जो आपकी इच्छा। अरे माँ, तुमने आने का कष्ट क्यों उठाया? बेटे, तेरी फांसी की सजा सुनकर मुझे आना ही पड़ा। मेरे सुपुत्र, मैं ये देखने आई हूँ कि मेरा सुपुत्र फांसी की सजा सुनकर कमजोर तो नहीं पड़ गया। कैसी बात करती हो माँ, तुम्हारा ये पुत्र किसी से नहीं डरता। नहीं पुत्र नहीं, तुम्हारा ऋण तो भारत माँ का सबसे बड़ा ऋण है। माँ, मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, तुम मेरे जैसे 100 पुत्रों को भारत माता के लिए कुर्बान कर सकती हो, तो मैं भला कमजोर कैसे पड़ सकता हूँ? बस अफसोस बस इसी बात का है कि मैं तुम्हारी सेवा न कर सका। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। इसके आगे तो मेरा ऋण भी कुछ नहीं। ए माँ, अपने आंसुओं को अपने आंखों में छुपा लेना, दिल में ना हो जज्बातों, आंचल में छुपा लेना। आज 18 दिसंबर है, एक दिन बाद यानी कल मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। अपने मेरे ये ऋण है कि मैं भारत माता को आजाद कर पाऊँ। मैं दोबारा जन्म लेकर इस भारत की माटी को आजाद करूंगा। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे को अगली बार इस भारत की भूमि पे जन्म करना, जब तक भारत आजाद न हो जाए। दोस्तों, उधर फैजाबाद की जेल में अशफाक भी अपनी अंतिम घड़ी का इंतजार कर रहे थे और अपने परम मित्र बिस्मिल को और अपने वतन को याद करते हुए वह कहते हैं, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, ना जाने कब हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल तो है हिंदू, कहता है फिर आऊंगा, फिर आकर भारत माँ तुझे आजादी दिलाऊंगा। जी करता है मैं भी कहूँ, पर मजहब से बंध जाता हूँ, क्योंकि हूँ मुसलमान, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। अगर खुदा मिल गया मुझे तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले पुनर्जन्म ही मांगूंगा। दोस्तों, 19 दिसंबर 1927 की सुबह 6:30 बजे गोरखपुर की जेल में राम प्रसाद और फैजाबाद की जेल में अशफाक उल्लाह खान जब अपनी मौत सिर पर उठाकर चल पड़े, जल्लाद ने जब बिस्मिल की गले में फंदा डाला तो बिस्मिल बोले, तुम रहने दो।
भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान के बलिदान की खबर सुनकर लाखों में भीड़ इकट्ठा हो गई। लाखों लोग जिले के बाहर जाकर प्रदर्शन करने लगे। दोस्तों, बिस्मिल के पार्थिव शरीर को लेकर लोग पूरे शहर में घूमे और घूमते हुए राप्ती नदी के किनारे, जो राजघर के नाम से जाना जाता है, वहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। मैं यहाँ बिस्मिल साहब की कुछ पंक्तियां गुनगुनाना चाहती हूँ। शहीद की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीद की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों की बाकी यही निशा होगी। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज होगा, राज देखेंगे जब अपनी ही जमीन होगी और अपना ही आसमां होगा। थैंक यू।